नमस्ते दोस्तों। सबसे पहली बात तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें मैं जो जानकारी देना चाह रही हूँ वो आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत या अच्छे से, और बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि ये टेक्निक्स करना चाहिए, ऐसे पॉजिटिव सोचना चाहिए, विजुअलाइजेशन करना चाहिए, उससे हमारा मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, और उन चीज़ों से होता भी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हमें छोड़ने की ज़रूरत है, जिन्हें हमें अपने जीवन से बाहर निकालना है। उनके बारे में मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखे, अगर होंगे भी तो शायद बहुत कम होंगे। हो सकता है ये चीज़ें वर्कशॉप्स जो होती हैं बड़ी-बड़ी उनमें सिखाई जाती हैं, या आप बुक्स पढ़ेंगे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अलग-अलग, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी। तो मैं उन सब का निचोड़ इस वीडियो में देना चाह रही हूँ। ये हीलिंग या जो हम कह सकते हैं कि सेल्फ हीलिंग वाली बातें, उन पर वीडियोस कम बने हुए हैं। टेक्निक्स पर, विजुअलाइजेशन पर, अफ़र्मेशन पर ज़्यादा बने हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण अंग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी का, क्योंकि जब तक हम अंदर से सफाई नहीं करेंगे, तो आप कितना भी विजुअलाइजेशन कर लें, अफ़र्मेशन कर लें, मनचाहा रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो मैं आज जिस भावना के बारे में बात करना चाह रही हूँ, वो है अपराध बोध की भावना, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गिल्ट की भावना। जो अब्राहम हिक्स हैं, उन्होंने अपनी बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में भावनाओं का एक स्केल दिया है। 24 या 25 भावनाएँ दी हैं और नंबरिंग की है 24 या 25, और 1 से लेकर 24-25 ऐसा उनका स्केल गया है। तो शुरू में 5 या 6 नंबर तक जो भावनाएँ हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली भावनाएँ हैं, और जैसे हम 1 से नीचे जाते जाते हैं, 6 5-6 के बाद जैसे-जैसे नीचे जाते हैं, तो वो सब फिर वो भावनाएँ निम्न फ्रीक्वेंसी की होती जाती हैं। और हम जितने नीचे जाते हैं, सबसे नीचे, तो सबसे नीचे सबसे लो फ्रीक्वेंसी वाली भावना होती है। हम जब उच्च भावनाओं में रहते हैं तो हम अपने आप इस ब्रह्मांड के साथ एक अलाइनमेंट में रहते हैं। अपने आप हमारी इच्छाएँ पूरी होती रहती हैं, मैनिफेस्टेशन होते रहता है। लेकिन जैसे-जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, हम अलाइनमेंट हमारा ख़त्म होते जाता है। हम इस ब्रह्मांड से दूर हो जाते हैं, हमारा तालमेल इस ब्रह्मांड के साथ ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा हमें कोशिश करना है कि हम अच्छी फ्रीक्वेंसी वाली भावनाओं में रहें, लो फ्रीक्वेंसी वाली भावनाओं में ना जाएँ। लेकिन जो ये भावना जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अपराध बोध या गिल्ट की, इसे अब्राहम हिक्स ने सबसे नीचे वाली भावनाओं में रखा है। कि जो ये गिल्ट की भावना है, उसे सबसे नीचे वाली भावनाओं में रखा है। तो जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट की भावना होती है, अपराध बोध की, तो हम अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। हमारा मैं हम फिर टेक्निक्स भी करते हैं, लेकिन हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, क्योंकि इस बाहरी दुनिया में जो भी दिख रहा है, वो जो आपके अंदर है उन्हीं चीज़ों का प्रतिबिंब है। आपके अंदर खुशी है, उत्साह है, प्रेम है, ग्रैटिट्यूड है, तो वैसी चीज़ें बाहर अपने आप आ जाती हैं। आपके अंदर डर है, असुरक्षा है, गिल्ट है, तो फिर वैसी चीज़ें इस बाहरी दुनिया में आती हैं, आपकी दुनिया में। अपनी दुनिया की हीरो आप हैं। आप जो सोचेंगे, जैसा महसूस करेंगे, वैसा आपकी दुनिया में आएगा। अगर आपके मन में अपराध बोध है, तो कम अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आएँगी। फिर आप सोचेंगे कि ये टेक्निक्स कर रहे हैं, अभी थैंकफुल भी हो रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट उतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा है? तो आपको सबसे पहले अपने अंदर से इस भावना को निकालना है। हम कई बार हम जैसे होता है ना, निंदा को, जलन को, गुस्से को हम अच्छा नहीं समझते, और हम समझते हैं कि ये भावना हमें नुकसान पहुँचा रही है। लेकिन ये जो गिल्ट वाली भावना है, इसके प्रति तो हम अवेयर ही नहीं हैं। हमें लगता ही नहीं है कि ये कोई ख़राब भावना है या ये हमें नुकसान पहुँचा रही है। लेकिन इसे गुस्से, क्रोध, इससे भी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में रखा है अब्राहम हिक्स ने। तो इस भावना से आप पूरी तरीके से बाहर निकल जाइए, आज के आज छोड़ दीजिए। गिल्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है आपको, जैसे कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, हमारे माता-पिता ने तो हमें मौका दिया, लेकिन हमने मेहनत नहीं की, कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम नहीं निकाली, इसका गिल्ट हो सकता है। या ये गिल्ट हो सकता है कि हम मेहनती नहीं हैं, या ये गिल्ट हो सकता है आपकी शादी ना चलने का, शादी असफल रही, तो आपको गिल्ट हो सकता है कि थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते, एडजस्ट कर लेते, तो शादी हो जाती, सफल हो जाती। या किसी भी तरीके का गिल्ट हो सकता है। तो उस गिल्ट से आप बाहर निकल जाइए। एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए आप
किन किन गिल्ट या किन किन अपराध बोध की भावनाओं से ग्रसित हैं कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या मैं मेहनती नहीं हूँ, या मुझ में बर्दाश्त करने की क्षमता कम है, या आपके परिवार, रिश्तेदार, ये परिवेश आपके बारे में जो भी कहता है उसका कुछ गिल्ट है, उसे लिखिए। जो भी आपको याद आ रहा है लिखिए, उसे जला दीजिए और उसे फेंक दीजिए। आप इस ब्रह्मांड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संकेत दे रहे हैं इसके माध्यम से कि मैं ये गिल्ट से निकल गया। ये गिल्ट आपके मैनिफेस्टेशन नहीं होने देता है, आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आने से रोकता है। तो क्या मतलब है इसे पकड़ के रखने का? इसे आज ही छोड़ दीजिए। आपने चाहे किसी के साथ गलत भी किया हो, उस गिल्ट से भी निकल जाइए, क्योंकि वो चला गया। आपने जो भी किया था वो चला गया, वो पास्ट था। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली वर्तमान ही है। जब आप इस क्षण निर्णय लेते हैं कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं मतलब उन चीज़ों से बाहर निकलूँगा, तो वो आपका निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप अभी सोचिए कि हाँ, मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा। अगर मैंने किसी के साथ गलत किया था, वो पास्ट था, मुझे अ, बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी, अब से नहीं करूँगा और उस गिल्ट से निकल जाइए। आपका एक बस आपका निर्णय ये, आपका सोचना कि मैं ये नहीं करूँगा, यही काफ़ी है। किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आपने जो मैंने अभी कहा कि आप उसे लिख के जला दीजिए, एक संकेत दे दीजिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मैं इससे निकल गया। और उसके बाद थोड़ी-सी सेल्फ लव की प्रैक्टिस करिए रोज़। मिरर में अपने आप को देख कर कहिए कि मैं तुमसे, या मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, तुम बहुत लाजवाब हो। और थोड़ा-सा आप ऐसे करेंगे तो आप अपने आप इससे बाहर निकल जाएँगे। फिर आप करिए मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस, अफ़र्मेशन बोलिए, ग्रैटिट्यूड करिए, और आपको जो-जो लगता है सब करिए। और देखिए कितने आसानी से आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है। और अंदर जो कचरा है, गंदगी है, उसे भी आपने साफ़ कर दिया, आपने उस मिरर को साफ़ कर दिया। जैसे एक उदाहरण हमेशा देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि बाहर वही चीज़ें आती हैं जो आपके अंदर हैं। मतलब वो इमेज है आपकी, वो ही बाहर आ रही है। तो जैसे मिरर है, वो गंदा है और आप उसमें कितना भी तैयार होके जाइए, आप अपना चेहरा देखने की, प्रतिबिंब देखने की कोशिश नहीं करेंगे, अ, अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करेंगे, तो वो प्रतिबिंब आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप उस मिरर पे जो साफ़ करेंगे, धूल पोंछेंगे, तो फिर आपको अपना प्रतिबिंब अच्छे से दिखेगा। तो वैसा ही है, जब आप अपने अंदर की गंदगी साफ़ करेंगे, तो वो जो मैनिफेस्टेशन है वो तेज़ी से होने लगेगा। अच्छे-अच्छे प्रतिबिंब आपके बाहर आएँगे, अच्छी-अच्छी जो आपकी इमेजेस हैं, आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। तो इस भावना से बाहर निकलिए। बस, धन्यवाद।